नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपका पार्टनर बोल रहा है रिलेशनशिप में नहीं रहना है तो क्या करें। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप है जो चल रहा है और उसमें आपका एक्स पार्टनर बोल रहा है कि भैया देखो हमको रिलेशनशिप में नहीं रहना है, और आप काफ़ी टाइम से उस इंसान को मना रहे हो, आपने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया है, आप जो भी पॉसिबल बन पड़ रहा है वो चीज़ कर रहे हो, लेकिन उस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उस इंसान ने एक ही रट लगा रखी है कि देखो भैया हमको रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब हमें अलग रहना है, तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं। ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। आपके पास एक ही चारा बच रहा है, लगातार उस इंसान को मना रहे हो, लगातार उस इंसान को सोच रहे हो कि भैया ऐसा क्या इस इंसान को हम उठा के दे दें कि ये मान जाए। ठीक है, तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि उस इंसान को कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, तुम्हारी कंसर्न इस समय नहीं चाहिए, फिलहाल के समय नहीं चाहिए। उस इंसान को जाना है, उस इंसान के पास एक ही रट है, उसने एक ही चीज़ फोकस कर रखी है, अकेले रहना है या कुछ भी करना है लेकिन आपके साथ नहीं रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ की उस इंसान ने रट लगा रखी है। ठीक है, तो अभी उसको उसके हाल पे छोड़ दें, उसको मनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मनाया उसको जाता है जो इंसान नाराज़ हो। जो इंसान जा चुका हो उसको नहीं मनाया जाता है। अब इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जा चुका है, वो इंसान आ भी जाता है, लेकिन ये आपको चेंज अपने अंदर करना पड़ता है। ठीक है, और पहली बात मैं ये बताऊँ कि ये सब चीज़ें जो भी कुछ भी आप कर रहे हो, जो भी यहाँ पे टिप्स कह लो, ट्रिक्स कह लो, जो भी मैं बताता हूँ, ठीक है, ये ऑल ऑफ सडन तुरंत काम नहीं करती हैं, इसको समय लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेकअप हुआ है और आपने उस इंसान को जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया तो वो एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, या फिर आपने एक आध बढ़िया फ़ोटो डाल दी किसी और के साथ, उसको फ़ोटो डाल दी जलाने के लिए, तो तुरंत के तुरंत वापस आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, इन सारी चीज़ों में समय लगता है। कोई भी साइकोलॉजी अगर आप अप्लाई करते हैं उसको उसका फ़र्क दिखने में 25 से 30 दिन लगते हैं, वो भी आप लगातार करेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त एक्स पार्टनर के पीछे भागना छोड़िए। अब आप कहेंगे भैया हम उसको मनाएंगे नहीं तो वो चला जाएगा, किसी दूसरे रिलेशनशिप में चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से लगे रहोगे तो पक्का है वो आपकी ज़िंदगी से तो चला जाएगा, बाकी आगे का तो किसी को पता नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में तो इंसान नहीं रहने वाला है। और दूसरी चीज़ कि अगर मेरे दोस्त अगर आपको लगता है कि अगर आप उसकी ज़िंदगी में बने रहोगे और आप उसको रोक लोगे तो मेरे दोस्त ये तुम्हारी सिर्फ गलत फहमी है। उसको जो करना होगा वो कर लेगा, तुम्हारे मुंह पे कर लेगा, तुम्हारे सामने डेट कर लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। ये हकीकत है, इस चीज़ को मान के चलो। अगर तुम्हें लगता है तुम अपने आप ऊपर बेटरमेंट करने के लिए लग जाओगे और इसी बीच में वो किसी और के साथ सेट हो जाएगा तो मेरे दोस्त तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम इसी तरह बैठे रहोगे तो भी किसी और के साथ भी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया है तुम वो काम करो, इसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। तो अपने ऊपर काम करोगे तुम्हारी पॉसिबिलिटी 100% बढ़ जाएगी उस इंसान को वापस लाने के लिए। मेरे दोस्त एक्स बैक बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कठिन भी है, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है तो तुम कभी भी एक्स बैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगता ही नहीं है कि एक्स वापस आएगा, तो मेरे दोस्त काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। सबसे पहले अपने आप को फील कराना है, अपने आप को समझाना है कि एक्स वापस आएगा। जब तुम्हारे अंदर बिलीफ ही नहीं है, तुम सोच ही नहीं पा रहे हो कि हमारा एक्स वापस आएगा, तो कैसे होगा ये सब मेरे दोस्त। तो पहली बात तो ये है कि एक्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, कि वो आएगा कि नहीं आएगा। थॉट्स चलते हैं दिमाग में, वो थॉट्स तभी रुकेंगे जब तुम अपने ऊपर काम करोगे। तो एक्स का एक्स बैक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है तुमसे ही सब कुछ है। तुम चेंज हो गए, एक्स चला गया, तुम वापस चेंज हो जाओगे, एक्स उतनी तेज़ी से आ जाएगा। अब कहोगे हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं रिलेशनशिप बहुत ख़राब कर चुका हूँ, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर ली उस इंसान से, मैंने इज्जत की मटिया मेट कर ली है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। जब इंसान को आना होगा तो वो ठीक है, सारी चीज़ें 100 कमियाँ इग्नोर करके आ जाएगा। जब आप अट्रैक्टिव बन जाओगे उसके लिए तो वापस आ जाएगा वो इंसान। और सबसे पहले जो कोई इंसान अट्रैक्ट होता है, री अट्रैक्ट होता है, तो वो होता है आपका एक्स, क्योंकि उसके पास काफ़ी ढेर सारी मेमोरीज आपकी होती हैं। अगर आप बेटर बनते हो दुनिया तो अट्रैक्ट होती है, लेकिन सबसे तेज़ी से अट्रैक्ट आपका एक्स पार्टनर होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए आपको। विश्वास ही तो नहीं रहता मेरे दोस्त। आप अभी सोच रहे हो कि भैया मैंने सब कुछ करके देख लिया है, ठीक है, सब कुछ हो नहीं रहा है, आपने सिर्फ रिक्वेस्ट की है मेरे दोस्त, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया है। और ये बिलीफ कहाँ से आया कि एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा? ये बिलीफ भी आपका ही बनाया हुआ है। आपने उसके पास 50 बार रिक्वेस्ट की, उसने 50 बार मना किया, तो आपको क्या ही लगेगा कि भाई एक्स पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो आपको यही तो लगेगा एक्स पार्टनर नहीं आएगा, क्योंकि 50 बार आपने रिक्वेस्ट की, 50 बार उस इंसान ने ना 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 और ना ही किया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो रिक्वेस्ट करना छोड़ना है, मनाना छोड़ देना है। ठीक है, उस इंसान को आपका प्यार नहीं चाहिए। ठीक है, आप अगर चांद तारे भी तोड़ के ला के दे दोगे तो उस इंसान को नहीं चाहिए होगा। ठीक है, वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान उसको सिर्फ एक रोज़ भी ला के दे देता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करेगी वो चीज़। ठीक है, क्योंकि आपने ब्रेन वॉश कर रखा है, अपनी वैल्यू एकदम गिरा रखी है, आप उस इंसान के काम के इंसान नहीं रह गए हैं। ठीक है, उसके मतलब के पर्सन नहीं रह गए हो आप। ठीक है, तो सिर्फ अपने आप में बेटरमेंट करना है, अपने आप को सही करना है। अभी आपको लगता है कि आप अपने एक्स पार्टनर को जानते हो, तो मेरे दोस्त अपने एक्स पार्टनर को आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। अगर आप अपने एक्स पार्टनर को थोड़ा भी जान रहे होते तो आप यूट्यूब पे ना देख रहे होते कि आखिर आपके एक्स को चाहिए क्या। तो
सिर्फ आप फॉलो कीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत है मेरे दोस्त। विश्वास नहीं है आपके अंदर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वापस आते हैं मुद्दे पे, भैया अगर आपका एक्स पार्टनर बोल रहा है या फिर आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर भी बोल रहा है, लव पार्टनर भी बोल रहा है कि हमें तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो आप इस चीज़ को सीधा बोल दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। इससे भी इफेक्ट पड़ेगा, छोटा छोटा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और छोटे छोटे चेंजेस ही बड़े चेंज लेके आते हैं। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जो रातों रात काम करेगी, या फिर कोई ऐसा मंत्र यहाँ पे नहीं है कि जो मैं आपको बताऊंगा आप उसके सामने बोल दोगे और रातों रात सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तुम्हारा ब्रेकअप भी एक दिन में नहीं हुआ, तुम्हारा पैचअप भी एक दिन में नहीं होगा। जो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है इसमें भी काफ़ी समय लगा है, काफ़ी टाइम से उस इंसान को तुमने ब्रेन वॉश किया है, ठीक है। कोई भी इंसान इतना निर्दयी नहीं होता, ना कोई इंसान इतना नीडी होता है जितना वो इंसान निर्दयी है, ठीक है। तुम्हें लग रहा है उसके ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हम चाहे जो कर लें। तुम अपने आप को भी तो देखो मेरे दोस्त, तुम कितने नीडी हो। तुम अपनी नीड के चक्कर में, ठीक है, सब चीज़ इग्नोर कर रहे हो, फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सब इग्नोर कर रहे हो। तुम परमानेंट, तुम्हारा मूड ऑफ रहता है, परमानेंट तुम लो कॉन्फिडेंस में रहते हो, ठीक है। किसी की बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, फ़ोन अगर रिंग होता है, ठीक है, तो तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारा एक्स का कॉल आए या फिर मैसेज आए, इसके अलावा तुम कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते हो, राइट है। तो मेरे दोस्त ये सिर्फ तुम्हारे अंदर की कमी को शो करता है, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, सिर्फ इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे दोस्त। तो इससे जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम निकल जाओ तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि अगर तुम एक्स के पीछे पड़े रहते हो तो तुम अपनी दुनिया एक्स तक ही लिमिट कर लेते हो। तुम्हें लगता है कि भैया एक्स से परफेक्ट कुछ है नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है तुम्हें लगता है भैया एक्स जो है सबसे परफेक्ट है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा सोलमेट है, वो तुम्हारे लिए ही बना है। ऐसा तुम्हें तुम्हारा दिमाग प्रोजेक्ट करता है तुमको परफेक्ट बना के। तुम्हें लगता है भैया उसके जैसा कोई मिलेगा नहीं, या फिर मिलेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, वो कॉम्पैटिबिलिटी नहीं बैठ पाएगी, या फिर वो कॉम्पैटिबिलिटी जो तुम्हारी एक्स पार्टनर के साथ थी वो नए इंसान के साथ बैठाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो दुनिया भर की चीज़ें तुम्हें फील होती है, तुम्हें ऐसा लगता है, इसी वजह से तुम उस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पाते हो। तो पीछे भागना मेरे दोस्त छोड़ दो। इसकी कई वजह हैं। वजह नंबर 1 कि तुम अपनी दुनिया जो है एक्स तक लिमिट कर लोगे। वजह नंबर 2 कि तुम अपने आप को हमेशा कम समझोगे अगले इंसान से। तुम प्यार के नाम पे सिर्फ खुद को टॉर्चर करोगे। भाई कोई भी रिलेशनशिप 50-50% शेयर से चलता है, ठीक है। सारा एफर्ट तुम ही लगा रहे हो, तुम ही सोच रहे हो उसका कॉल आ जाए, तुम ही सोच रहे हो उसका मैसेज आ जाए। तुम भाई क्यों इतने नीडी हो? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। इतने नीडी तुम क्यों बन रहे हो? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है। भाई जितनी ज़रूरत तुम्हें है तुम्हारे एक्स पार्टनर की, उतनी तुम्हारे एक्स को तुम्हारी भी होनी चाहिए। लेकिन एक तरफा ये जो चीज़ें हो रही हैं तो ये सही नहीं है मेरे दोस्त तुम्हारे लिए। अभी तुम्हें भी रिलेशनशिप का चश्मा तुम्हारे चेहरे पे चढ़ा हुआ है। अभी ये तुम थोड़े भी बेटर होगे तो तुम्हें समझ में आएगा तुम किस इंसान के पीछे भागते थे। तुम्हें लगता था अरे मैं इस इंसान के पीछे भागता था, इस इंसान की कॉल में से टेक्स्ट का वेट करता था। नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ अपने ऊपर काम करो, ठीक है। उस इंसान को मनाना छोड़ दो, बिल्कुल भी वो इंसान मानने वाला नहीं, क्योंकि वो इंसान नाराज़ नहीं है, वो इंसान ब्रेन वॉश है, ठीक है। उसने 2, 2.5, 3 महीने पहले ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया। उस इंसान के सामने सर फोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल समझ लो उस इंसान को सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। वो चाह के भी तुमको जो चीज़ तुम मांग रहे हो रिलेशनशिप, वो चाह के भी नहीं दे सकता, ठीक है। जैसे तुम ज़िद्दी हो कि तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए, वो इंसान ज़िद्दी है, उसे नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, ना उसे कोई रोकने वाला है। भाई तुमको भी कोई इंसान, कोई भी दुनिया का इंसान आके बोल दे कि भैया छोड़ो, भूल जाओ अपने एक्स पार्टनर को, तो तुम नहीं भूलने वाले, तुम नहीं मानने वाले किसी की। उसी तरह दुनिया का कोई भी इंसान उसके पास आ जाए, ठीक है, और कह दे कि भैया तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, तो वो नहीं आने वाला है। तो ये इस चीज़ को तुम्हें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। भाई हम रिक्वेस्ट उससे करते हैं, बात उससे करते हैं, कन्विंस उसको करते हैं जो इंसान नाराज़ हो, ठीक है, जिसको थोड़ा भी आना हो तुम्हारी ज़िंदगी में। लेकिन वो इंसान भयंकर तरीके से ब्रेन वॉश है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जैसे भी वो इंसान आपको बोल रहा है कि भैया हमें अब रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो आपको सिर्फ कहना है ठीक है कोई बात नहीं, और आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उस इंसान की बातें नहीं माननी है, ठीक है मेरे दोस्त। हमेशा उस इंसान की ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल नहीं रहना है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है। साथ ही साथ उस इंसान से बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव करना है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप बात ही मत कीजिए शुरुआत के दिनों में, क्योंकि आप बिल्कुल भी इमोशनली अनस्टेबल है। आप कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा उस इंसान से कर बैठेंगे या फिर अपने इमोशन दिखा बैठेंगे, ठीक है। तो उस इंसान को इमोशन नहीं दिखाने, अपनी जितनी भी केयर, कंसर्न, इमोशन है सबको अभी फ़िलहाल के लिए आपको साइड में रखना है। अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने अंदर चेंज करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, तो मेरे दोस्त वो इंसान जितनी तेज़ी से उसकी फीलिंग है उतनी तेज़ी से वापस आ जाएगी, ठीक है। मात्र 1, 1.5, 2 महीने में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बिलीफ, कि आपको बिलीफ होना चाहिए कि हमारा एक्स पार्टनर वापस आएगा। तो ऐसा कोई काम मत करें जिससे आपको लगातार फील हो कि एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करेंगे वो इंसान हमेशा मना करेगा, तो आपको यही लगेगा हमारा एक्स पार्टनर कभी वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। आप उस इंसान से ज़िद करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है। वो इंसान आपको एटीट्यूड दिखाएगा, वो इंसान आपसे पीछे छुड़ाने के लिए कुछ भी आड़ा तिरछा कुछ भी बोलेगा, और आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ आप अपने आप को परेशान करेंगे, और आप लगातार इस चीज़ को सोचेंगे और सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों ऐसी सिचुएशन ना आए, सिर्फ इस वजह से आप पीछे हट जाओ, सिर्फ अपने ऊपर काम करो, अपना
अपने ऊपर बेटरमेंट करो, ठीक है। अपने ऊपर बेटरमेंट कैसे करें, नो कंट्रोल रूल कैसे फॉलो करें, इस पर काफ़ी ढेर सारी वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। 2 प्लेलिस्ट है जिसमें 100 से ऊपर वीडियो है। इसमें लगभग हर सिनेरियो पे, ब्रेकअप के बाद जो इंसान फील करता है, लगभग हर सिनेरियो पे मैंने वीडियो बना रखा है। आप जाके वहाँ से आइडिया ले सकते हैं और अपने अंदर बेटरमेंट करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।